नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार जो सम्राट अशोक के टाइम पे इतना विकसित हुआ करता था, आज के टाइम पे दूसरे स्टेट के मुकाबले इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? उसका एक ही कारण है, करप्शन। करप्शन किसने किया? पॉलिटिशियन ने, जिसने बिहार को बनाया नहीं, बिहार को लूट लिया। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बैंक घोटाला हो गया, शिक्षा में घोटाला हो गया, चारा घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। बट इन पॉलिटिशियनों ने बिहार में बिहार घोटाला किया है। एक टाइम था जब बिहार के पास ज्ञान और संस्कृति की विरासत थी। वहीं दूसरी तरफ आज बिहार करप्शन से लिप्त है। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक, विकास से लेकर बेरोजगारी तक करप्शन बिहार में फैली हुई है। और ये घोटालों की कोई आज नई शुरुआत नहीं हुई है। 1990 में आप लोगों ने सुना ही होगा, लालू प्रसाद यादव जो बिहार के गद्दावर नेता हैं, उन्होंने इंसान के अनाज तो छोड़िए, जानवरों के चारा तक नहीं छोड़ा। ये घोटाला कुल मिलाकर 950 करोड़ का था, जो बाद में चल के साबित भी हुआ, जिनके कारण उन्हें कई साल तक जेल में बिताना पड़ा। ये पॉलिटिशियन इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, जनता से वादे करते हैं कि मैं आपको पक्की सड़क दूंगा, रोजगार दूंगा, आपके बच्चों को शिक्षा दूंगा, आपकी फैमिली में अच्छे स्वास्थ्य बने रहे, इस बात की गारंटी देते हैं। हर वो गारंटी देते हैं जो एक पॉलिटिशियन लुभावने वादे करके इलेक्शन में जीत सके। पर होता क्या है? इलेक्शन जीतने के बाद सड़क वही जिसमें एक बार बारिश हो तो कीचड़ से आदमी पैदल ना चल सके। बच्चे वही जो स्कूल को मिड डे मील, एक अगर समझे कि अगर मिड डे मील ना मिले तो बच्चे ना जाए, क्योंकि वहां की शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं। बेरोजगारी इस हद तक है कि बिहार के नौजवान बिहार को छोड़ के दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, चेन्नई, पता नहीं कहां-कहां जाते हैं ताकि कुछ पैसे कमा सके और अपनी फैमिली का पेट भर सके। बट ये पॉलिटिशियन क्या करते हैं? जब इलेक्शन का टाइम आए तो लुभावने वादे करते हैं। कोई बोलता है माई बेटी योजना चलाएंगे, कोई बोलता है सास बहू योजना चलाएंगे, कोई बोलता है कि वृद्धा पेंशन में अभी आपको 400 मिल रहा है तो आगे चल के 2000 रुपए देंगे। बट ये देंगे कहां से? देंगे वही 400 रुपए, हो सकता है 200 रुपए कर दे, क्योंकि इनको तो घोटाला करना है। इनको तो चाहिए कि बस जीते, 5 साल सत्ता में आए और फिर बिहार को कैसे लूट लेना है। मैं इन पॉलिटिशियन से पूछना चाहता हूं, चारा घोटाला छोड़ दो, नल जल योजना घोटाला छोड़ दो, शिक्षा बहाली घोटाला छोड़ दो, नौकरी सरकारी स्कूल में टीचर्स की जो बहाली होती है उसमें जितना करप्शन है उसको भी छोड़ दो। सरकारी जॉब के लिए किसी भी, या बिहार पुलिस हो या किसी भी में जॉब के लिए जो करप्शन है, इन सबको क्या छोड़ दें? आप लोग तो आते हैं, या नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो। 2014 में मोदी जी गए थे मोतिहारी। उन्होंने मोतिहारी की जनता से वादा किया था कि मैं आपके यहाँ का चीनी मिल स्टार्ट करवाऊंगा। अगर स्टार्ट नहीं करवाया तो मैं बिहार वापस नहीं आऊंगा। 2014 से अब 2025 आ गया, ना वो चीनी मिल, ना वो शुगर मिल फैक्ट्री स्टार्ट हुई, ना वहां पे कोई एक काम हुआ। बीजेपी को भी सत्ता में रहना है, कांग्रेस को भी सत्ता में रहना है, लालू प्रसाद यादव को भी, एक पार्टी को भी सत्ता में रहना है, नीतीश कुमार को तो हमेशा सत्ता में रहना ही रहना है। जितनी गलतियां नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की है, जो उन्होंने बिहार को लूट के खुद को बनाया है, उससे कई ज्यादा गलती यहां बीजेपी और कांग्रेस की है। क्योंकि ना नीतीश कुमार की इतनी हैसियत थी कि वो अकेले बिहार में अपनी सरकार बना सके, ना लालू प्रसाद यादव की पार्टी को इतनी हैसियत थी कि वो अकेले बिहार में अपनी सरकार बना सके। हमेशा बीजेपी ने, कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट किया और सरकार बनाए, और जंगल राज हमेशा से बहाल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि बिहार को ये लोग सुधारना भी चाहते हैं। मनी माफिया से लेके, रेत माफिया से लेके, ऐसा कोई माफिया नहीं है जो बिहार में नहीं है। पहले बिहार जितना ही विकसित था सम्राट अशोक के टाइम में, उतना ही पिछड़ा हुआ अभी है इस टाइम में। यूपी में पूरी रोजगार है, दिल्ली में रोजगार है, गुजरात में रोजगार है। ऐसा बोलिए कि
गुजरात के बंदे बिहार में जाके काम करते हैं? बिल्कुल नहीं सुना होगा। लेकिन बिहार के बंदे, बिहार के जो नौजवान युवा है, वो दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। क्या कर रही है ये सरकारें? इलेक्शन में सिर्फ वादे हैं कि 10 लाख जॉब दूँगा। कितने लाख जॉब दिए? कितने पद पद भरे गए हैं? करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया है। अपने घर में करप्शन, बिहार को लूट के अपने घर को जितना भर सके, चारा घोटाला से 950 करोड़ जो उन्होंने लालू प्रसाद यादव ने जो घोटाला किया था, वो कहाँ गया पैसा? रेत माफिया से पैसे लेते हैं सभी, सब के सब पॉलिटिशियन करप्ट है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर दिया बिहार में। ठीक है, अच्छा काम किया। और उसका रिजल्ट क्या है? सरकार को उसका क्या रिजल्ट दिख रहा है? क्या बिहार में शराब बंद हुआ? आज भी कई लोग शराब से मरते जा रहे हैं। गलती किसकी है इसमें? शराब तो बिक रहे हैं, जेबें किसकी भर रही है? वहां के पॉलिटिशियन की, वहां के पुलिस वालों की, वहां के नेताओं की। उससे सरकार को और जनता को क्या फायदा है? जो शराब पहले 100 रुपए में बिकती थी, अब वो हो सकता है कि 500 रुपए में बिकती होगी, पर बिकती तो है। बिहार में कोई ऐसा एक नेता मुझे वहां के युवा बता दे कि ये नेता है कि जो बिहार को आगे बना सकता है। मुझे कोई नेता नहीं दिख रहा। ना तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, ना नीतीश कुमार दिख रहे हैं। नीतीश कुमार तो मुझे लगता है कि मेंटल कंडीशन में ही नहीं है। ना वहां के अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी नहीं दिखता कि हाँ वो उस लायक नेता है। बस वो आए हैं अब रोटी सेकने, वोट की रोटी सेकेंगे, जीते, कुर्सी जाके कुर्सी पे बैठनी है, करप्शन करना है और जेब भरना है और घर जाना है। कोई बिहार के लिए सोच भी रहा है? नहीं, सब अपने लिए सोच रहे हैं कि खुद को कैसे करना है। युवा जो पहले बेरोजगार थे, अभी भी बेरोजगार है। स्कूल बिहार के स्कूल की ऐसी हालत है कि अगर वहां के अगर 5वीं के बच्चे को बोला जाए कि दूसरी कक्षा का बुक पढ़ के दिखाओ, तो वो नहीं पढ़ सकते। क्योंकि वहां स्कूलों में ना शिक्षक उस लायक है कि वो बच्चों को पढ़ा सके। शिक्षक से बोल दिया जाए कि हाँ, आप नॉर्मल एक मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, वो सॉल्व नहीं कर सकते। बट वो बन गए हैं टीचर। रीजन क्या है? करप्शन। और करप्शन का मेन स्रोत क्या है? ये पॉलिटिशियन। जितने भी ये सत्ताधारी पार्टी है, जितने भी नेता हैं जो अपने वोट की रोटी सेकने में लगे हुए हैं, जो बिहार को बनाना नहीं, बिहार को और जंगल राज से और मिट्टी में धसाते जा रहे हैं। बिहार पहले जो इतना बड़ा हुआ करता था, जो सम्राट अशोक के टाइम पे कि हाँ, लोग बोलते थे कि बिहार का राज्य क्या है, देश देश से भी बड़ा था। वो अब सिकुड़ के इतना सा हो गया है, क्योंकि ये करप्ट पॉलिटिशियन की वजह से। मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूं, तमाम जनता से, तमाम पॉलिटिक्स पार्टियों से, आपको क्या लगता है? आप लोग बिहार को बना रहे हैं कि बिहार को बर्बाद कर रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो सच्ची पॉलिटिक्स करें, सच्ची राजनीति करें, सच्चे वादे करें जो पूरे कर सकते हैं। वो वादा नहीं कि रोड बनाऊंगा, पता चले कि रोड बन रहा है, 6 महीने बाद वहां की रोड क्या, वहां की मिट्टी भी ना दिखे। स्कूल तो ढांचा तो है, ना दरवाजे हैं, ना वहां के बाथरूम है, ना वहां टीचर की सुविधाएं हैं। बच्चे सिर्फ आते हैं क्योंकि मिड डे मील मिल रहा है। मिड डे मील की वजह से की जगह अच्छी शिक्षा के अगर वादे करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा, बशर्ते कि मिड डे मील। बिहार में इतने साल हो गए, यूपी, हरियाणा, हर जगह कंपनी आ रही है, हर जगह बिजनेस लोग कर रहे हैं। बिहार में बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि वहां की माफिया उतनी, अगर माफिया को पता चले कि वो बिजनेसमैन आया है, तो पॉलिटिशियन से पहले वो बोलेंगे कि हमें पैसे दो, तब आप बिजनेस कर सकते हो। माफिया, फिर लोकल लीडर, फिर एमएलए, फिर एमपी, फिर सीएम, फिर पुलिस वाले, करते करते तो बेचारा पैसे दे किसको? या तो वो बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में कर ले, दूसरे राज्य में कर ले अपना बिजनेस। इलेक्शन का टाइम आ रहा है, मैं उन तमाम जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा,
वोट आपका है, हक आपका है। नेता से सवाल कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, काम या घोटाला? काम करेंगे तो वोट मिलेगा और घोटाला करेंगे तो एक उँगली का पे निशान लगता है, हो सकता है पंजा ना चिपका दे आप पे। इन्हीं के साथ मैं रणधीर मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ।